अनर्थ दंड व्रत में जो 4 भेद बताए हैं, पापोपदेश, हिंसादान, दुश्रुति और चौथे का नाम है अपध्यान। क्या नाम है? अपध्यान। अप को हटाओ तो क्या बचा? ध्यान बचा। क्या बचा? ध्यान का क्या मतलब होता है? ध्यान का अर्थ बताइए। चलिए, ध्यान शब्द का अर्थ बताइए। अरे आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोग ध्यान करते कि नहीं करते? करते हो ध्यान? ध्यान करना आता है? हैं? भगवान का स्मरण करना ध्यान है। बहुत बढ़िया। और अपनी आत्मा में समा जाना ध्यान है। और हाँ, जोर से बोलिए। वास्तविक स्वरूप का मैं पूछ रही, ध्यान क्या है? आप ध्यान का विषय बता रहे हैं मुझे कि भगवान को याद करना ध्यान है, आत्मा को याद करना ध्यान। आप ध्यान का विषय बता रहे हैं, ध्यान की परिभाषा नहीं बता रहे आप मुझे। देखो कितनी बड़ी बात है। जिस शब्द का आप प्रयोग करते हैं उस शब्द का आपको अर्थ ही नहीं पता है। चुल्लक जी आप बताइए, ध्यान किसे कहते हैं? हमारे छुल्लक जी भी कह रहे हैं आत्मा के स्वरूप में लीन होना ध्यान है। चलिए मैं बताती हूँ। मन, वचन, काय की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। किसे कहते हैं ध्यान? जहाँ मन भी वही हो, वचन भी वही हो और काया भी वही हो, तीनों एक जगह है। तीनों की एकता, तीनों का उपयोग जहाँ एक जगह हो जाता है उसका नाम है ध्यान। बात समझ में आई? अब तो नहीं भूलोगे? ठीक है। अब मन, वचन, काय की एकाग्रता कहाँ है? कहीं भी हो सकती है। शुभ में भी हो सकती है और अशुभ में भी हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं? शुभ में भी हो सकती है और अशुभ में भी हो सकती है। मन, वचन, काय की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। अब वो ध्यान कहाँ कर रहे हैं वो बात अलग है। इसलिए भगवान महावीर ने ध्यान के 2 भेद बता दिए, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान। संसार के किसी शास्त्र में नहीं पढ़ोगे आप कि अशुभ ध्यान भी होता है। शुभ ध्यान की चर्चा तो फिर भी सुन लोगे, लेकिन अशुभ ध्यान की बात तो तुम्हें कहीं समझ में आएगी नहीं कि अशुभ भी ध्यान होता है। भगवान महावीर ने कहा कि जहाँ मन, वचन, काय एक हो गया मतलब ध्यान लग गया। जब आपका बच्चा छोटा होता है, परीक्षा का समय आता है, तो आप बच्चे से क्या कहते हैं? बेटे ध्यान से पढ़ना। कहते हो कि नहीं कहते? इसका मतलब क्या हुआ? मन, वचन, काय एक करके पढ़ना। ऐसा ना हो कि मन तो लगा हो मोबाइल में और किताब रखी हो आगे। ऐसे मत पढ़ना। मन, वचन, काय को एकाग्र करके पढ़ना। ड्राइवर से क्या कहते हो? ध्यान से गाड़ी चलाना। कहते हो कि नहीं कहते हो? परिभाषा नहीं पता है, शब्द का प्रयोग चल रहा है। बेटा जब शुरू में दुकान में बैठता है तो बेटे से कहते बेटे ध्यान से दुकान चलाना, नोट ध्यान से गिनना। नोट करने में ध्यान चाहिए कि नहीं चाहिए? नोट गिनने में बिना ध्यान के नोट गिने जा सकते हैं क्या? अरे बोलिए ना। जितनी एकाग्रता आपकी माला फेरने में नहीं होती है उतनी एकाग्रता नोट गिनने में होती है। मन भी वही होता है, वचन भी वही होता है, काया भी वही होती है। और कोई बीच में पूछ ले, भाई साहब वो सामान कहाँ रखा हो? वो गिन रहा था 1 2 3 4। अब उसने पूछा भाई साहब वो सामान का 4 4 4 4 4। सुई अटक गई।
ऐसे करते हो ना। और कभी भक्तांबर पढ़ रहे हो और बीच में कोई बोल दे, क्या होगा? दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। क्यों? ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे क्या? इसलिए ये ही नहीं पता है कि भक्तांबर पढ़ कहाँ रहे थे। ध्यान कहीं और था और मुंह में भक्तांबर चल रहा था, मन में कुछ और चल रहा था और मुंह में भक्तांबर चल रहा था। मतलब ध्यान से भक्तांबर आपने नहीं पढ़ा, इसलिए ये पता ही नहीं था कि भाई कहाँ है। भक्तांबर ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जब आपकी बच्ची शुरू में रोटी बनाने रसोई में जाती है तो बच्ची से क्या कहते हो? बेटा ध्यान से रोटी बनाना, कहते हो कि नहीं कहते? यदि ध्यान यहाँ वहाँ हो गया तो तवे पर रोटी की जगह, क्या बात है, आपको पता है, रोटी की जगह हाथ चला जाएगा। हाँ, अभ्यास होने के बाद फिर मन यहाँ वहाँ घूमता रहे, हाथ काम करता रहेगा अभ्यास होने के बाद। ऐसे ही गाड़ी है, शुरुआत में जब गाड़ी चलाते हैं बड़ा ध्यान रखते, कोई आ तो नहीं रहा है, कोई बीच में तो नहीं है, पाँव कहाँ है, हाथ कहाँ, बड़ा ध्यान रहता। और जब अभ्यास हो जाता है तो दिमाग घूमता रहता है और गाड़ी चलती रहती, क्योंकि ये बाहर के काम है। बाहर के काम में अभ्यास हुआ, उसके बाद मन की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं को रोटी बनाने का अभ्यास है, एक में पटे पर रोटी बेल भी रही है, इधर तवे में डाल भी रही है, इधर सेंक भी रही है, फटाफट काम चल रहा, 3 जगह है, लेकिन हाथ को आदत हो गई है, इसलिए अब ज़्यादा मन की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान किसे कहते हैं? फिर पूछ लूँ आपसे, मन वचन काय की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। रोटी बनाने में भी क्या चाहिए? ध्यान चाहिए। पढ़ाई करने में क्या चाहिए? ध्यान चाहिए। नोट गिनने में क्या चाहिए? ध्यान चाहिए। दुकान चलाने में क्या चाहिए? ध्यान चाहिए। यदि बिना ध्यान के तुम चाबी रख देती हो ना, तो यही नहीं पता होता था चाबी रखी कहाँ है। कोई दूसरा काम कर रही थी, वो चाबी यूं डाल दी, दिमाग कहीं और था, हाथ कहीं और चला गया, पता ही नहीं चाबी कहाँ रख दी। अब ढूंढ रहे हैं चाबी, क्यों भाई? ध्यान से नहीं रखी थी। क्या? ध्यान से नहीं रखी थी, इसीलिए याद नहीं आ रहा कि भाई कहाँ रखी गई है। तो संसार के हर काम में ध्यान चाहिए। क्या? संसार के हर काम में ध्यान चाहिए। बिना ध्यान के संसार का काम भी नहीं होता है। भगवान महावीर कहते हैं, संसार का हर जीव, बड़े ध्यान से सुनना, संसार का एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक का जीव ध्यान में रहता है। क्या? एकेंद्रीय से लेकर, एकेंद्रीय, उसके पास मन नहीं है मगर ध्यान है। 2 इंद्रिय के पास मन नहीं है मगर ध्यान है। ध्यान आत्मा से किया जाता है, लेकिन उनके पास में शुभ ध्यान नहीं है, अशुभ ध्यान है। कौन सा ध्यान है? अशुभ ध्यान है। अशुभ ध्यान से पाप का बंध और शुभ ध्यान से पुण्य का बंध। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि शुभ ध्यान कौन सा होता है और अशुभ ध्यान कौन सा होता है। इस मामले में आप बड़े होशियार हैं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भगवान महावीर ने ध्यान के 4 भेद बताए हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इष्ट वियोग, जिसको हम चाहते हैं, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, मकान हो, दुकान हो, चश्मा हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, हमसे दूर हो गई और वो हमारे स्मृति पटल पर घूम रही है, तो इष्ट वियोग ध्यान है। अनिष्ट सहयोग, जिस चीज़ को हम नहीं चाहते हैं, जिस चीज़ को या जिस व्यक्ति को, उसका हमारा संयोग होना और उसका दिमाग में टेंशन बने रहना, कहाँ से आ गई इनके पास में, इनके साथ तो रहना पड़ता है, देख देख के गुस्सा तो आता है मगर दबाना पड़ता है,
मतलब जो ध्यान चल रहा है ना, ये विचार चल रहे हैं ना, ये अशुभ ध्यान है, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, बीमारी का ध्यान। किसका ध्यान? हाय घुटने में बहुत दर्द है, रोटी बना रहे थे, रोटी बनाने में मन लग गया और जैसे ही खाली हुए ध्यान कहाँ चला गया? घुटने में। हर समय ध्यान कहाँ रहता है? घुटने में। कोई भी आता है उससे चर्चा क्या करते हो? अरे बोलिए ना, आजकल घुटने में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, हैं? डॉक्टर ने तो बदलने के लिए कह दिया है, बस हम ही नहीं बदलवा रहे हैं। माता जी के पास आओगे तो क्या बात करोगे? अरे बोलिए ना, दिमाग कहीं नहीं है, दिमाग कहाँ है? घुटने में। एक कहावत भी कही जाती ना, दिमाग कहाँ? बोले घुटने में। या इसके अलावा कहीं और ले लो, सिर दुखता है तो सिर में, पीठ दुखती है तो पीठ में, कमर दुखती है तो कमर में, या कोई और बीमारी, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, यदि उसमें ध्यान है तो इसका जो है वो पीड़ा चिंतन कहा जाएगा। पीड़ा चिंतन ध्यान, इसका नाम क्या है? पीड़ा चिंतन ध्यान। और निदान बंध, हे भगवान हमने इतना दान दिया है, हे भगवान हम इतनी पूजा करते हैं, अगले जन्म में मुझे स्वर्ग में देवता बनाना, देवी बनाना, या किसी से जिससे प्रेम होता है, हे भगवान अगले जन्म में मैं इनका पुत्र बनूं, या इनके पति बनूं, या इनकी पत्नी बनूं, या इनका, मतलब कुछ भी विचार संकल्प करना कि मैं ऐसा बनूं, ये निदान बंध है। ये 4 ध्यान आर्त ध्यान बताए हैं। क्या बताए हैं? आर्त ध्यान। आर्त ध्यान का फल क्या है अब वो सुन लो। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। इसका फल क्या है? इसका फल है त्रयंच गति, पशु गति। यदि ये ध्यान तुम्हारे जीवन में लगातार ज़्यादा चल रहा है, इसका मतलब अपने आप ही तय कर लेना कि मुझे कहाँ जाना है। बच्चों की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, धन की टेंशन, दुकान की टेंशन, कपड़ों की टेंशन, ज्वेलरी नहीं आई तो ज्वेलरी की टेंशन, बहू नहीं आई तो बहू की टेंशन, आ गई है तो फिर लड़ाई की टेंशन। यदि 24 घंटे आर्त ध्यान में जी रहे हो तो आप ये लिख लेना अपने हाथ से अपनी डायरी में कि मुझे त्रयंच गति में जाना है। और फिर त्रयंचों को अच्छे से देख लेना, कुत्ते को देख लेना उसकी क्या हालत है, गधे को देख लेना उसकी क्या हालत है, घोड़े को देख लेना उसे क्या करना पड़ता है, बैल को क्या देख लेना कि उसे कटना पड़ता है, क्योंकि आजकल बैल काम के नहीं रहे तो बूचड़ खाने में कटने के लिए जाते हैं। बैल को देख लेना, या मक्खी मच्छर कुछ भी देख लेना और देखकर विचार करना, यदि मैंने धर्म ध्यान नहीं किया तो मुझे अगले जन्म में इसी में जाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसे भगवान महावीर ने अपध्यान कहा है। क्या कहा है? अपध्यान। भगवान महावीर हमारी बाहर की क्रिया को तो सुधार ही रहे हैं। ऐसा मत देना, ऐसा दान मत देना कि किसी की हिंसा हो जाए, ऐसा काम मत करना, बाहर से तो सुधार ही रहे हैं, हमें अंदर से भी सुधारते हैं। अंदर सुधर जाएगा तो बाहर सुधर जाएगा। 24 घंटे संसार की वस्तु या व्यक्ति की टेंशन में मत रहना, या तो आत्मा का ध्यान करना या परमात्मा का ध्यान करना। और यदि नहीं किया तो अपने हाथ से अपनी डायरी में लिख लेना कि मुझे अगले जन्म में त्रयंच गति में जाना है। खूब करो टेंशन, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है। बाहर का काम गलत करोगे तो घर वाले भी मना कर देंगे, और गलत करोगे तो प्रशासन मना कर देगा, और गलत करोगे तो डंडे मार देगा, और गलत करोगे तो जेल भेज देगा। मगर मन में खूब गलत सोचो, कोई कुछ कहने वाला नहीं, दिखता थोड़ी है कि क्या सोच रहे हो तुम। लेकिन इसका फल किसको भुगतना पड़ेगा? बाहर की गलती की सजा शासन, प्रशासन, समाज और परिवार दे देता है, लेकिन अपने मन में हो रही गलतियों की सजा कर्म देता है। वो कहते हैं ना, ये कर्म बड़े बलवान, जगत में सबको नाच नचाते। ये कर्म
कर्म जाति नहीं देखते कि ये जैन है इसको छोड़ दूं। कर्म कोई महापुरुष नहीं देखते, कोई नेता नहीं देखते, अरे ये तो बेचारा प्रधानमंत्री है इसको तो नहीं लगना चाहिए। कर्म ये नहीं देखते अरे ये तीर्थंकर हैं इनको तो छोड़ दो। कर्म किसी को नहीं देखता है। कर्म से ज़्यादा ईमानदार दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है दुनिया में इससे बड़ा ईमानदार। कर्म ना एकेंद्रीय देखता है, ना पंचेंद्रीय देखता है, ना देव देखता है, ना नारकी देखता है। कर्म तो ईमानदार है, तुम जो करोगे वैसा फल मिलेगा। तुम यहाँ जो वकील को लगा करके तुम जज की सजा से बच सकते हो, लेकिन जहाँ कर्म की अदालत है वहाँ किसी की वकालत नहीं चलती है, वहाँ तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। तुम ही कर्म करने वाले हो और तुम ही खुद को बचाने वाले हो। तुम ही वकील हो और तुम ही जज हो और तुम ही सजा भुगतने वाले हो। इसमें सारा काम तुम्हारा है, इसमें किसी दूसरे का रोल है ही नहीं है। तो आर्त ध्यान, कौन सा ध्यान? दिन भर कौन सा वाला ध्यान करते हो? धर्म ध्यान करते हो कि आर्त ध्यान करते हो? अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, आप लोगों की बात नहीं कह रही मैं, ये तो किसी और की बात है। और किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं है कि अगले जन्म में हम कहाँ जाएंगे। अपना रिजल्ट खुद निकाल लेना, अपना भविष्य खुद देख लेना कि तुम कहाँ जाओगे। धर्म में तो सारी चीज लिखी हुई है, किसको कहाँ जाना है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या है, किस कारण से है। जो जहाँ जैसा है अपने कारण से है, किसी दूसरे के कारण से नहीं है। यदि वो छोटा है तो अपनी वजह से, और बड़ा है तो अपनी वजह से, किसी दूसरे के कारण कुछ भी नहीं है। हम कितना ही दूसरों को निमित्त मानते रहें, इसने ऐसा कर दिया, ये चीज़ यहाँ ऐसा नहीं रखता तो हम गिरते नहीं, या ये ऐसे नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। हम कितना भी दूसरों को दोषी मानते रहें, लेकिन सबसे पहला दोष तो हमारे कर्मों का है। और कर्मों का भी नहीं है, कर्म किसने किए? कर्म हमने किए। कर्मों को किसने बुलाया? कर्मों को हमने बुलाया। तो भगवान महावीर इस आर्त ध्यान को अपध्यान कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अपध्यान। अपध्यान यानी अनर्थ दंड, व्यर्थ में सोचना भी नहीं जिससे पाप का बंध हो जाए। कितना बचा रहे हैं भगवान, कहाँ कहाँ तक बचाएंगे आपको। मनुष्य पर्याय है तो उनकी वाणी सुनने को मिल रही है, समझने को मिल रही है। जैन कुल में जन्म ले लिया तो तुम्हें प्रवचन सुनने को भी मिल रहे हैं। जैन कुल में बहुत से ऐसे भी होंगे जो प्रवचन भी नहीं सुनते, बहुत से नहीं, ज्यादा से। क्या? बहुत से नहीं, ज्यादा से। मुश्किल से 20% पब्लिक या 30% पब्लिक प्रवचन सुनती होगी। ज्यादा से ज्यादा ले लो तो 40%। जैसे नदी बह रही है और नदी के किनारे बैठ जाओ, नदी के तट पर बैठ जाओ। अब नदी बह रही है, नदी में लकड़ी भी बह रही है, नदी में कचरा भी बह रहा है, नदी में और कुछ भी बह रहा है। तुम केवल उसे देखते जाओ, ना सोचो, ना बोलो, ना करो। तटस्थ क्या शब्द है? 10 जनों के बीच में बैठ के किसी की निंदा बुराई नहीं सुनेंगे। जिसकी जरूरत नहीं है उसकी भी निंदा बुराई सुनते हो, उसकी भी निंदा बुराई करते हो। निंदा करने से पाप का बंध होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए ना। चलो इतना तो आप जानते हो कि होता है, फिर आप करते तो नहीं होगे। क्या हुआ? चलो इतना कर लो कि जिसकी जरूरत नहीं होगी उसकी निंदा नहीं करेंगे, जिससे लेन देन नहीं होगा उसकी निंदा नहीं करेंगे। हो सकता है क्या? हो तो सकता है, मगर ध्यान की जरूरत है। किसकी जरूरत है? ध्यान की जरूरत है। कौन से ध्यान की जरूरत है? जिस समय हो रही है या कर रहे उस समय याद आ जाए कि मुझे व्यर्थ की निंदा नहीं करनी है, मुझे व्यर्थ का पाप
नहीं कमाना, इसके लिए तो घर में लिख के टांगना पड़ेगा। व्यर्थ का पाप नहीं करना है। जब बार बार नज़र में आएगा तो कहीं ना कहीं ये अटैक करेगा और तुम्हें रोकेगा। तो मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना, आ गई? चलो, आप बड़े अच्छे लोग हैं। तो अप ध्यान, भगवान महावीर ने इसको क्या कहा है? अप ध्यान। इसके बाद अभी और है, अभी खत्म नहीं हुआ। हिंसानंदी रौद्र ध्यान, मर्शानंदी रौद्र ध्यान। जैसे आर्त ध्यान है ऐसे ही रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान वाला त्रियंच गति में जाता है, रौद्र ध्यान वाला नरक गति में जाता है। इसके भी 4 भेद हैं, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। ये 4 प्रकार का हिंसा करने के बाद आनंद मनाना। उसको तो ऐसा पीटा, ऐसा मारा, मजा आ गया। तुमने किया, कोई पिट रहा हो, मजा और पीट और पीट। पिक्चर देखते हो ना, जब खलनायक पिटता है तो क्या लगता? मेरी तरफ से एक और जब नायक पिटता है तो बड़ी दया आती है। और जबकि लेना देना नहीं उसमें कुछ भी। अभी 3 घंटे के बाद दोनों समाप्त हो जाएंगे, दोनों चले जाएंगे अपने अपने निकल के, और तुम उसको देख देख के कितना पाप कमा लेते हो। हिंसानंदी, चौर्यानंदी, चोरी करने के बाद आनंद मनाना। मृषानंदी, झूठ बोलने के बाद आनंद मनाना। उसको तो ऐसा बुद्धू बनाया, वो तो समझ ही नहीं पाया। क्या कहते हो? झूठ बोलने के बाद क्या कहते? ऐसा बुद्धू बनाया, वो तो समझ ही नहीं पाया। एक काम कर लो, सुबह से लेकर शाम तक एक दिन याद रखना कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। अथवा जितने बार झूठ बोल रहे हो उसको लिख लो, या मन में विचार करो कि आज मैंने कितना झूठ बोला, कितना जरूरी था और कितना जरूरी नहीं था। ये थोड़ा एक अध्ययन है। हम किताब पढ़ते हैं, हम टीवी देखते हैं, दूसरों को देखते हैं। ये खुद का अध्ययन करो एक बार कि हम दिन भर करते क्या क्या हैं। करते तो हैं, ध्यान नहीं है। क्या करते तो हैं, ध्यान नहीं है। तो हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। परिग्रह इकट्ठा करने के बाद आनंद मनाना, ये सबसे मुश्किल है। परिग्रह में और आनंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नोट आ रहे हों और आनंद ना आए, बहुत मुश्किल है। तो ऐसा परिग्रहानंदी जो हिंसा भी करते, से राजा है, अब राज्य बड़ा करने के लिए हिंसा भी करता है, झूठ भी बोलता है, छल भी करता है, मारता भी है, सताता भी है। ऐसा परिग्रहानंदी नरक जाता है। कहाँ जाता? आप तो छोटे मोटे हो, आप बड़े वाले नहीं हो। आपका तो मन शांत है। करोड़ कमाना, 2 करोड़ कमाना, 10 करोड़, इससे ज़्यादा में आपका दिमाग नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 करोड़ और कमा लें, इससे ज़्यादा में आपका दिमाग नहीं है। आप छोटे वाले हो, इसलिए अभी नरक वाला मामला नहीं है। परिग्रह आए तो भी शांत भाव रखना, और नहीं आए तो भी शांत। आ गया वेलकम, नहीं आया भीड़ कम। ऐसे विचार करना। जितना है संतोष रखना। जीवन जीने के लिए कितना चाहिए? कितना चाहिए? पेट भरने के लिए कितना चाहिए? ईमानदारी से भरा जा सकता है, लेकिन पेटी ईमानदारी से नहीं भरी जा सकती है। तो जितना जीवन को चाहिए उतना है, संतोष करो। भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा, और भाग्य का नहीं होगा तो भाग कर चला जाएगा। इसलिए जीवन में संतोष नाम की चीज, मैं ये नहीं करी कि आप कमाई ना करो, करो, लेकिन भाग्य में होगा तो आएगा, तुम्हारे कमाने से नहीं आएगा। तो बंधुओं, ये अप ध्यान जो बताए हैं, इनसे पाप का बंध होता है। भगवान महावीर ने इनको नहीं करने के लिए कहा है। कल और बताऊंगी इनके विषय में कि और आचार्यों ने क्या क्या कहा है ना। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। देने में दान का, शादी में पान का, और करने में शुभ ध्यान का बड़ा ही महत्व है।
मन को मोड़ने का, पर्व का और अशुभ ध्यान छोड़ने का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और अपने मन को समझाने का। बड़ा ही महत्व है। सराइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का और भगवान की पूजा का। बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में अमर का, ढुराने में चमर का और पाठों में भक्तामर का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए आप लोग? परतापुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में परतापुर का। बड़ा ही महत्व है। सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। पन्ना, पानी के छन्ना का। बारात में बन्ना का और आने वालों में पन्ना का। बड़ा ही महत्व है। सतियों में मनोरमा का और आने वालों में नौगमा का। बड़ा ही महत्व है। बड़ोदिया, दिवाली में दिया का, सावन में बिया का और आने वालों में बड़ोदिया का। बड़ा ही महत्व है। चढ़ाने में गोला का, तोलने में तोला का और आने वालों में पारसोला का। बड़ा ही महत्व है। खैगाम, क्या कह रहे हैं? खड़गापुर, अच्छा। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में खड़गापुर का। बड़ा ही महत्व है। माता जी, नागपुर, अच्छा, मतलब शहर का नाम है माता जी नागपुर? नहीं, नागपुर, अच्छा अच्छा, वो माता जी संबोधन था। अच्छा, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में नागपुर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? जोर से बोलो। चित्री, अच्छा। बैठने में दरी का, रंग अब छोड़ने में हरी का और आने वालों में चित्री का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वां। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। जिसका घर छोटा सा हो क्या उसके घर पर नहीं जाते। जिसका घर छोटा सा हो क्या उसके घर पर नहीं जाते। क्या फिर मुझसे प्रेम नहीं क्या मेरे घर पर नहीं आते। क्या फिर मुझसे प्रेम नहीं जो मेरे घर पर नहीं आते। क्या मेरा हक नहीं बनता है क्या मेरा हक नहीं बनता है घर पर तुमको बुलाने का। हाँ, गुरु माँ तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। गुरु माँ तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। पदमपुरा वाले सुनियो जी एक सवाल दीवाने का। पदमपुरा वाले सुनियो जी एक सवाल दीवाने का। अगर समझ में आ जाए तो भक्तों को समझा देना। अगर समझ में आ जाए तो भक्तों को समझा देना। ठहरने की, रुकने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है और यहाँ पर इंतजाम बहुत बढ़िया है। मैं इससे पहले पंचकल्याणक में भी आ चुका हूँ और यहाँ की व्यवस्था माता जी की तरफ से बहुत ही सुंदर, बढ़िया है। यहाँ पे बाबा के दर्शन करने साल में एक बार, यहाँ पे बाबा के दर्शन करने के लिए प्रति साल एक बार आ रहा हूँ मैं। और यहाँ का चमत्कार इतना है कि बार बार आने का हो रहा है। बोलिए स्वस्ति भूषण माता जी की जय। परम पूज हमारे आज बहुत दिनों बाद यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं माताजी से सिरसागंज में, जब मैं वहां एमडीएन कॉलेज में प्रिंसिपल था, उस समय मुलाकात मेरी माताजी से हुई थी। मेरा सौभाग्य था कि मेरे प्रधानाचार्य कक्ष में माताजी का प्रवास रहा और वो प्रवास बहुत ही मेरे लिए भी लाभप्रद रहा। उस विद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष में और विद्यालय परिसर में किसी प्रकार का कोई परेशानी आज तक
कभी किसी को नहीं आई। माताजी का वहां पर पंचकल्याणक का एक आयोजन था, वो आयोजन विद्यालय में ही हुआ था। मैं अभी करीब 10-12 क्षेत्रों को घूम करके आया हूं। 10-12 क्षेत्रों में जो देख रहा हूं मैं यहाँ पर टीवी में देखता था, उससे लाख गुना अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम, यहाँ सब चीज है। मंदिर देखकर मैं तो दंग रह गया कि इतना सुंदर मंदिर, इतना विशाल मंदिर, जो गांव है जहाजपुर, और वो जहाज जैसी आकृति में बनाया गया है। वास्तव में ये मंदिर हम सभी के लिए, भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही शुभ कार्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माताजी को वंदनामी करता हूँ। वंदनामी। फैजाबाद से आए हैं, सन 17 में आए थे। उस समय मूर्ति ये वहाँ टिन शेड में विराजमान थी, लेकिन कल जब आए तो ऐसा मन मोह हो गया। शाम को ये लाइटिंग वगैरह देख के मन प्रसन्न हो गया कि इतने 5 वर्षों में, इतने अल्प समय में इतना अद्वितीय निर्माण, मनोहर दृश्य। जब हम भीतर यहाँ मंदिर में पधारे, उस समय यहाँ नृत्य भजन चल रहे थे, अध्यात्म की गंगा बह रही थी। इतना मन प्रसन्न हुआ, जबकि हम चांदखेड़ी बिजौलिया वगैरह होकर भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ का ऐसा प्राप्त हुआ कि हम लोग वास्तव में अपना जीवन धन्य हो गया। आप सभी निवेदन करते हैं, आप सब लोग भी, हम तो धन्य हुए, आप सभी लोग इस क्षेत्र पर आकर अपने को धन्य करें और अब आध्यात्मिक गंगा में अपना जीवन सफल बनाएं। जय जिनेन्द्र। सभी तरीके से यहाँ की व्यवस्था को देख रहा है, उन सबको हम लोगों का बहुत बहुत शुभकामना और माता जी को वंदनामी। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। आकर इतना हर्ष हुआ कि कुछ मतलब कोई अपरंपार बात है कि कल रात से ही ऐसा लग रहा है कि कहाँ पर आ गए, कैसे आ गए। डेली आए, मतलब कि दर्शन करते ही रहे। यहाँ पर भाव बने हैं, अब देखें हर बार भाव बने, ऐसी हमारी इच्छा है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।